हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। जब से आप लोगों को कल मैंने एक ये स्कीम का वीडियो बनाया हुआ था आपकी, तब से ना आप लोगों का एक ही कमेंट आया जा रहा है कि मैम ये जो 2 घंटे दिया हुआ है, तो आखिर इन 2 घंटों में पेपर का मोड क्या रहेगा एंड एग्ज़ाम कैसे हो सकता है। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो ऑफिशियल साइट है उस पर CSJMU को न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग यानी NEP 2020 के अकॉर्डिंग एक मॉक पेपर टाइप कुछ जो है भेजना चाहिए। हालांकि उसके लिए मेल वगैरह भी किया है, और जैसे ही अगर कुछ रिस्पॉन्स आता है या कुछ होता है तो मैं आप लोगों को ऑफिशियली चीज़ें सजेस्ट करूंगी, है ना। उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी क्या संभावनाएं हैं वो हम आपके संग जरूर साझा कर देते हैं एक बार, कि कैसे क्या मोड रहेगा और क्या चीज़ें ज़्यादा पॉसिबिलिटी हैं। तो ये सिर्फ मेरे अनुसार है, इसलिए आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बच्चों के इतने कन्फ्यूजन से ये आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपने कल ये स्कीम देखी अपनी बीएड वालों की, तो उसमें देख लिया आपने कि 3, 6, 11 और 15 को फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम है, और 2 और 4 मार्च को आपका भैया किसका थर्ड सेमेस्टर वालों का एग्जाम है। लेकिन मैम 2 घंटे की टाइमिंग दे रहे हैं, तो इसमें पेपर ये लेंगे कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि 2023 के अगर मैं एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे थोड़ा सा चर्चा करूं, तो देखिए, सबसे पहले तो एक ये था कि पहले मैम पेपर कैसे आता था। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि पहले पेपर आपका 3 सेक्शंस में आता था। 3 सेक्शंस में आपको सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने होते थे, सेक्शन बी में लॉन्ग करने होते थे, सेक्शन सी में बिलोंग करने होते थे। यानी कि इसमें आपको पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 दिए होते थे, उनमें से 2 अटेम्प्ट करने होते थे। और सेक्शन सी में भी आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए होते थे, उसमें आपको 2 अटेम्प्ट करने होते थे। ये होता था इससे पहले, जब कोविड नहीं था, उसके पहले जब थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते थे तब। ठीक है, कितने पेजेस की कॉपी मिलती है? 32 पेज की कॉपी लगभग आपकी आती है, ठीक है। और तो फिर मैम अब क्या होगा? हमने कहा देखिए, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे आप प्रोबेबिलिटी देखते हैं ना, तो मैम अगर मैं पॉसिबिलिटी के अनुसार बात करूं तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि वो एग्जाम पैटर्न यही रखेंगे भैया, तीनों सेक्शन वाला। हो सकता है कि इसमें 8 की बजाय आपको 5 क्वेश्चन करने को कहें। हो सकता है सेक्शन ए से कहें कि सेक्शन बी से कि 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना है, या सेक्शन सी से कहें कि 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना है। या हो सकता है कि पेपर इस तरीके से भी बन सकता है आपका, क्योंकि इन्होंने क्या किया है भैया, आवर्स कम किए हैं। यानी कि इन्होंने पेपर के टाइमिंग अगर कम की है, घंटे अगर कम किए हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ये क्या करेंगे, लिमिटेड करेंगे। या एक तरीका और है NEP 2020 के हिसाब से, कि ये 3 सेक्शंस में पेपर डिवाइड कर दें और ये कह दें कि ये 10 MCQs कर लो, या जितने भी, वो मैं नहीं पता, या शॉर्ट आंसर आप इतने कर लीजिए, या आप इतने लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर कर लीजिए। या तो वो इस तरीके से पेपर डिवाइड कर देंगे। यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज नजर आई आपको, आपके सामने हैं दोनों, कि या तो पेपर को पहले जैसा रखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर देंगे, या तो NEP 2020 के अनुसार सब्जेक्टिव रखेंगे और साथ में उनमें से 10 MCQs और जोड़ देंगे। तो ज़्यादा मैम प्रोबेबिलिटी किसकी है, ज़्यादा क्या चांसेस हैं? हमने कहा ज़्यादा चांसेस तो यही हैं होने के कि एग्ज़ाम आपका पहले जैसा ही रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड कर देंगे। तो फिर मैम एग्ज़ाम होगा कैसा? हमने कहा एग्ज़ाम का मोड जो है वो पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। आप फुली सुन लीजिए, क्या कह रही हूँ कि मैं पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, है ना। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए अगर कोरोना नहीं आता है। और पेपर का पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं, पूरा 99.9999 जितने लगा पाओ, पूरा चांसेस है कि पूरा आपका कैसा होना है भैया, सब्जेक्टिव ही होना है। मैम 0.1 क्यों छोड़ दिया? वो कोरोना के लिए छोड़ दिया मैंने। तो ये आपका एग्जाम मोड सब्जेक्टिव रहना है। बस अब ये है कि डिपेंड करता है कि वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कम कर रहे हैं, और अगर कम कर रहे हैं तो क्या उसमें 5-6 MCQs जोड़ रहे हैं, ये हो सकता है। लेकिन इसकी भी संभावनाएं बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। इसकी संभावनाएं ज़्यादा है कि पहले जैसा ही पैटर्न रहेगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करने का। ठीक, तो ये थी मेरे अनुसार कुछ चीज़ें जो हमने आपके संग साझा की हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि 2 घंटे में, भाई आप लोगों के जो कॉलेजेस के टीचर्स हैं, एक बार आप उनसे कंसल्ट करिए कि उन 2 घंटे मैम अगर इस बार स्कीम में आ रहा है तो क्या हो सकता है ना। तो जो आपके कॉलेज के टीचर्स जो बताएं, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो मैं भी देखूंगी कि ज़रा कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनकी क्या राय है ना। तो ये तो हो गई एक छोटी सी बात। उसके बाद में हमने आपको बता दिया है कि जो आपका कौन कौन सा पेपर है भैया, देख सकते हैं। जैसा कि आप, एक तो आपका
पेपर जो आपका पेपर 3 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का, और उसके बाद में एक ये बीएड थर्ड सेमेस्टर के आपके दोनों पेपर, इन दोनों का पेड कोर्स ऑलरेडी मैं पीडीएफ कोर्स लॉन्च कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। देन आफ्टर पीजी पॉइंट के नाम से रेफरल कोड डाल करके आप कोर्सेज पे जाइएगा। कोर्सेज पे जाने के बाद में जैसे ही आप पेड कोर्सेज पे जाएंगे, आपको देखिए ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले का मिल जाएगा, है ना। और वहीं पर नीचे ही आप जैसे ही जाएंगे तो निर्देशन और विद्यालय प्रबंधन, साथ में मनोवैज्ञानिक और सीटेट का कोर्स भी मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और बस मैं ज़्यादा तो तारीफ नहीं करूँगी अपने कोर्सेज़ की, वो तो आपको वक्त बताएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक में जो है मैंने दिया हुआ है आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन, यानी कि एक यूनिट के एंड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो जो दिए हैं, अगर आप उनके लिख करके भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो उनसे बाहर आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप ये समझ लीजिए। और देखो, अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये पता चल गया कि आपका पेपर कब होना है ना। तो मैं चाहती हूँ कि अभी आप अपनी सीटेट की तैयारी पे पूरा फोकस कर लीजिए, है ना, क्योंकि सीटेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीटेट की तैयारी पे पूरा फोकस करिए। उसके बाद में जैसे ही आपका जो बीएड का एग्ज़ाम पैटर्न लॉन्च हो जाएगा, है ना, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मॉक पेपर टाइप बता दिया जाएगा, मैं उसी के रिगार्डिंग आपको वीडियोस भी बना दूंगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम से पहले प्रैक्टिस भी करा दूंगी। इन केस अगर एमसीक्यूज भी होता है तो भी चिंता नहीं करो, मैं आपको करवा दूंगी। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, थ्योरेटिकल क्लासेस जरूर देख लीजिए, क्योंकि बिना थ्योरेटिकल क्लासेस देखे आप ये मान के चलिए आंसर्स वगैरह लिखने में आपको दिक्कत होगी, है ना। फिर आप अपने शब्दों में लिखेंगे, आप तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इस वजह से ज़रूर पढ़ाई करिए, चाहे आप वीडियोस से करिए, चाहे आप सेल्फ स्टडी बुक से खुद पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आप अगर अभी तक हम हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमसे वहाँ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हमारी पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, आप हमसे वहाँ जुड़ सकते हैं। उसके बाद में pg.100@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमने सीटेट का एक लाइव इंटरव्यू कंडक्ट किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। उसमें क्या है कि जो भी लर्नर है उसने पूरी बातें बताई हैं कि सीटेट में क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या नहीं, और क्या क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, कहाँ से ज़्यादा टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब पैटर्न को लेकर के आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या आपने अपने कॉलेज में अगर किसी टीचर से पूछा है तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बता दूँ, आपका पेपर थ्योरेटिकली रहने के ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा क्या, पूरे ही चांसेस हैं। बस ये है कि सेक्शंस में क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, जैसे हम बता रहे हैं ना कि कम अटेम्प्ट करने हैं, वो हो सकता है। तो इसके लिए जो भी वो गाइडलाइंस देंगे वो हम पढ़ेंगे, वो हम आपको बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो हमारा इस पे है कि कॉपी आपको कैसी दिखती है, जो यूनिवर्सिटी की कॉपी है वो मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे चेक होती है। इवन कॉपी थ्योरेटिकल पेपर्स की वो मैं आपको दिखाऊंगी, कॉपी कैसी मिलती है, कॉपी पे क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सब का वीडियो इसके जस्ट बाद में मैं लॉन्च करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। और उसके बाद में अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और ये बताना नहीं भूलिएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसे क्या आपका दिमाग काम कर रहा है, कि मैम क्या होना चाहिए। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।